प्यार है, उनकी ऐसी प्रार्थना है कि उस पे कुछ चर्चा की जाए, उनके भावों का स्मरण किया जाए। यद्यपि देखिए ये आचार्य चरण की रचना है, हम लोगों को तुच्छ प्राणी के लिए अतिशय उसमें उसका जो रहस्य समझना बहुत कठिन है। फिर भी जानते हैं आचार्यों के हृदय का जो भाव होता है ना, आचार्य कोई सामान्य नहीं है। चाहे वो माधव गौड़ेश्वराचार्य हों, चाहे विष्णु स्वामी आचार्य हों, चाहे श्री रामानंदाचार्य जी हों, चाहे श्री रामानुजाचार्य जी हों, चाहे श्री निम्बारकाचार्य जी हों, चाहे उनकी परंपरा के जो परवर्ती आचार्य हों, इनके हृदय की बात को समझना बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। वे कृपा करें तभी कुछ उससे कृपा कर्ण प्राप्त किया जा सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। एक बार की आपको घटना सुना मैं। अब देखिए ऐसे कैसे अंदाज लगाया जा सकता है। एक बार की बात है, ये वृंदावन की बात है, और दूर की नहीं, जो राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है ना, वहीं पे एक श्री भट्ट जी का मंदिर है। श्री श्री गदाधर भट्ट जी महाराज के वंशानुवर्ती वहाँ जो उनकी जो परंपरा के गोस्वामीगण अभी वहाँ विराजमान हैं। तो अपने समय के श्री गदाधर भट्ट जी महाराज माने हुए माने आचार्य हैं, महान पंडित, महान भागवत जी की विद्वान और बड़े ही सदाचारी और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र। तो यहाँ रह करके और संभवतः जीव गोस्वामी पाद आदि को वे शिक्षा दिया करते थे, भागवत आदि अध्ययन कराते थे और उनकी बहुत प्रसिद्धि थी। तो वहाँ सत्संग हो रहा था। अब बताइए, अब इसे थोड़ा आचार्य चरण के हृदय में क्या बसा हुआ है, उनका हृदय, उनका मन रूप मीन कहाँ कलोल कर रहा है, इसको पता लगाना सबके बस की बात नहीं है। वे कृपा करें तभी। तो श्री गदाधर भट्ट जी महाराज वहाँ श्री भागवत जी की जो सुंदर जो भाव भूमिका है, भावों को सुनाया करते थे, मैंने भागवत जी पे चर्चा किया करते थे और बड़े बड़े भक्त आकर के वहाँ अश्रु बहाते थे। संजोग से जहाँ कहते हैं जहाँ कमल खिलता है वहाँ तो मधुकर पहुँच ही जाते हैं। तो उस समय इस श्रीधाम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी पाद जी विराजमान थे। तो ऐसी भागवत रस की जहाँ नदी बह रही थी, तो सभी और पेड़ के नीचे कथा होती थी, सुंदर वृक्ष हैं और संतों के रहने की झोपड़ी हुआ करती थी या कुटिया हुआ करती थी, और सुंदर सुंदर जो वृंदावन की लताएं हैं, मोर हैं, पंछी वर्ग हैं, भ्रमर श्रेणियाँ हैं और डालियाँ खूब लहलहा रही हैं, महमा रही हैं, और संतजन भक्तजन इस सुंदर भागवत सुधा का आचमन करते थे। और भागवत सुधा श्री गदाधर भट्ट जी महाराज जी के मुख से वर्षा करते थे। तो लोग सुन सुन करके भक्तगण अश्रु बहाते, पुलकित होते थे, रोमांचित होते थे। संयोग से क्या हुआ कि उसी कथा में पीछे की तरफ श्री सनातन गोस्वामी पाद जी बैठ करके और सिर नीचे कर किए हुए, सिर झुकाए हुए और नाम स्मरण करते हुए सुन रहे थे। तो आचार्य चरण के मुख से जो सुंदर जो कथा होती थी, तो कथा क्या, कथा अमृत थी। उसको सुन करके कोई रोमांचित हो रहा है, कोई हुंकारी भर रहा है, कोई बहुत पछाड़ खा के गिरता था, कोई कैसे कोई कैसे। अंत में जब कथा विराम होती थी तो अश्रु पहुँचते हुए अपनी अपनी कुटिया को जाते थे। तो किसी किसी भक्त के मन में आया कि ये तो माने हुए श्री सनातन गोस्वामी जी हैं, इनको तो एक आंसू भी नहीं निकलता है। कहते हैं कि बहुत ग्रंथों की रचना की है, परिक्रमा देते हैं और ठाकुर जी ने इनको ये शिला देनी है, चरण शिला देनी है। और देखो इन लोगों तो आंसू भी निकले हैं, रोमांचित भी होते हैं और हुंकारी भी भरते हैं, पछाड़ खा के गिरते भी हैं, और इनको तो कोई एक आंसू के कण भी नहीं दिख रहा है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, संजोग से वो लोग आ रहे थे, कथा सुन के लौट रहे थे और गोस्वामी पाद जी थोड़ी दूरी पे बैठे थे। तो क्या देखते हैं कि ऊपर से एक पेड़ का पत्ता, हरा सा पत्ता गिरा और उनके यहाँ शरीर से यूँ गिरा मुख के सामने से। तो उनके हृदय में ऐसा विरह था प्रिया प्रीतम के प्रति कि श्वास इतनी गर्म थी
कि वो पत्ता उस श्वास के सामने से नीचे गिरा तो भस्म हो गया, राख हो गई वो। तो देखा कि भाई अभी सामने से ऊपर से पत्ता गिर रहा था, हरा हरा, श्वास गुजरते वो भस्म हो गए। तो किसी ने कहा कि श्री गदाधर भट्ट जी महाराज जी से बोले, भैया तुम लोगों का तो अभी हल्का प्रेम दिखता है, वो आचार्य चरण हैं, श्री मन चैतन्य महाप्रभु जी के विशेष कृपा पात्र हैं। उनके हृदय में ना, उनके हृदय में प्रेमाग्नि दग्ध हो, मैंने प्रेमाग्नि की ज्वाला जल रही है, उसी से श्वास स्पर्श होकर के आ रहा है। तो उसमें ऐसी ताप है कि देखो हरे पत्ते को भस्म कर दे। तो बताइए, दोष ही दिख रहा था ना। तो मैंने समझ में नहीं आता, ये आचार्य हैं, आचार्यों का भाव समझना। कहते हैं बिना महत पाद रजो अभिषेक, बिना महापुरुषों के चरण रज सेवन किए बिना, उनकी बात माने बिना ये बात समझ में नहीं आती है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के विशेष कृपा पात्र हैं, उनके द्वारा, उनके लाडिले संत हैं, आचार्य हैं, क्या कहना उनके बारे में। ठीक ऐसे ही ये श्री निम्बार्क भगवान का रचा हुआ, उनकी रचना है, उसको कहते हैं प्रातः स्मरण स्तोत्र। एक बार की ऐसी घटना है, आप लोगों को सुनाते हैं। एक बार श्री निम्बार्क भगवान ये निम्ब ग्राम में विराजमान थे। उस समय एक बहुत बड़े शाक्त आचार्य थे, उनका नाम था विद्यानिधि जी। विद्यानिधि नाम नमो विजित्य, उन्होंने देश विदेश को जीत करके और बहुत ख्याति प्राप्त की थी। और शाक्त मत के आचार्य थे शाक्त मत के आचार्य। और उनके जो कुल गुरु थे ना, नहीं कुल देव थे, कुल देव, वो भगवान शंकरषण थे। तो ऐसा हुआ कि मान लो जैसे श्री जगन्नाथपुरी है, श्री अयोध्यापुरी है, कांचीपुरी है, बद्री विशाल है, और इधर जो पांचाल देश है, और मैंने पूरे भारत को उन्होंने जीत ली थी। आज से कम 5000 वर्ष पहले की बात होगी। तो अब जानते हैं जीत होती है तो गर्व तो होता ही है ना। और उनकी मतलब ऐसे एकदम गर्व में फूले डोलते थे। और नियम ऐसा था उनका, इसे कहते हैं ना कि भारत विजयी या दिग्विजयी, दिशा विदिशा को उन्होंने जीत लिया था। और शर्त ऐसी रखी थी कि हमसे जहाँ भी जाते कहते मुझसे शास्त्रार्थ करो, या तो तुम मुझसे प्रश्न करो या तो मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, और इस प्रश्नोत्तर में जिसकी जीत हो जाएगी, अगर मैं हार जाऊँगा तो तुम मुझे अपना शिष्य बना लेना, और अगर तुम हार जाते हो तो मेरा शिष्य बन जाना। यही बस शर्त हुआ, यही शर्त होती थी। तो जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में जाते थे वहीं का डंका पिटता था, और जो उनसे हार जाते उनके शिष्य बन जाते थे। और उनके संग में घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, खच्चर गाड़ी, बैलगाड़ी, उस पर ग्रंथ लाद लाद करके, और विश्व दिग्विजयी पंडित की जय हो, दिग्विजयी पंडित की जय जयकार करते करते, और बड़े बड़े राजा के यहाँ निमंत्रण जाता कि महाराज आपके राज्य में कितने विद्वान हैं, कौन विद्वान है, हम उनसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो राजा भी नहीं कर सकते थे, तो उनको भी आयोजन करना होता था। तो उन्होंने मतलब यूँ समझो दिशा विदिशा को जीत लेनी थी। और उनको पता लगा कि भाई सब दिशा विदिशा को तो मैंने जीत ली, लेकिन अब एक क्षेत्र रह गया, वो है ब्रजमंडल। तो उन्होंने कहा भाई अब इनको क्यों छोड़ा जाए, इनको भी जीत लिया जाए तो पूरे भारत में हमारी ध्वजा पताका, कीर्ति पताका फहराएगी। तो फिर ब्रज में आए तो पता लगा कि वो निम्ब ग्राम में एक वैष्णवाचार्य हैं, उनका नाम है निम्बार्क, निम्बादित्य आचार्य, निम्बार्काचार्य उनका नाम है, और वैष्णवों के आचार्य हैं। तो उनके पास आए तो आश्रम में संत थे, महात्मा, विद्यार्थीगण थे, और आचार्य चरण उस समय प्रियाव्रतम की सेवा कर रहे थे। तो आए और आश्रम में, आश्रम के दरवाजे पे आके ही निमंत्रण भेजा कि भाई कह दो कि विद्यानिधि नाम अधिशोपजित्य, मेरा नाम
विद्या निधि है और मैं दिशा विदिशा को जीतने वाला हूँ। अपने वैदुष्य से मैंने सब दिशा विदिशा को परास्त कर दिया है और मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो वो शिष्य अंदर गए और आचार्य चरण से कहा कि गुरुदेव, एक बड़े आचार्य आए हुए हैं, वे आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। तो उन्हें कि ले आओ, अंदर ले आओ। अंदर उनको ले आए और उनको बैठाया। उस समय सेवा में थे तो उन्होंने कुछ, आचार्य चरण ने कुछ बोला नहीं और ये तो लगे, मैंने क्या कहें आपसे, अब शब्द बोलना समझते हैं आप लोग, थोड़ी ऊंची ऊंची बात करनी, चाहे अपमानजनक शब्द का उपयोग प्रयोग करना। ऐसे कह ले कि देखो आप मौन क्यों बैठे हुए हैं, क्या आप मुझसे डर रहे हैं कि मौन का सहारा ले रहे हैं? आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए, अगर आप नहीं करते हैं तो आप विजय पत्र लिख के दे दीजिए कि मैं हार गया। तो ऐसी ऐसी बात, मैंने मौन का सहारा लेना क्या हुआ कि आप कुछ जानते हैं नहीं, झूठ माच को, आपकी झूठ माच की प्रसिद्धि फैल रही है, आपको जानकारी नहीं है। आप इसीलिए, चूँकि आप मुझसे हार जाएंगे, आपको शास्त्र ज्ञान नहीं है, इसलिए आपने मौन का सहारा ले लिया है कि मैं बोलता नहीं हूँ। तो मैं इसे मानने वाला नहीं हूँ। या तो शास्त्रार्थ करिए और या तो विजय पत्र लिख के दे दीजिए कि मैं विश्व विजय पंडित से हार गया, बस एक ब्रज का क्षेत्र रह गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने आचमन किया और फिर कुशल क्षेम पूछा, प्रणाम किया। और बात बात में क्या देख रहे हैं, मैंने बातचीत होती है ना, परस्पर में बातचीत होने लगी। तो उसमें क्या देख रहे हैं कि श्री निम्बार्क भगवान जो हैं, जहाँ बैठे हैं उनके कलेवर में ही देख रहे हैं कि मतलब वो सहस्रों सहस्रों, हजारों हजारों, वैसे तो कहा गया कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों करोड़ों जो सूर्यों का प्रकाश है, उनके कलेवर तिरोहित हो गया। और वहाँ विशेष जो चक्रराज जो है वो घूम रहे हैं और उनसे बहुत जहाँ आंखें न टिकें ऐसा दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हो रहा है। कभी क्या देख रहे हैं कि वहाँ निम्बार्क भगवान बैठे हुए हैं, एकाएक क्या देख रहे हैं कि निम्बार्क भगवान का जो कलेवर तिरोहित हो जाता है और वहाँ सुंदर माधवी की जो लता है ना, माधवी लता की सुंदर कुंज प्रकट हो जाती और उसमें सुंदर कुंज में सुंदर सिंहासन है, उस पर प्रिया जी विराजमान है वाम भाग में, और दक्षिण भाग में लाल जी विराजमान है, गरबैया दिए विराजमान है। और बाईं ओर लाल रंग के वस्त्र धारण करके और सुंदर किशोरी मणि जो रंग देवी नाम की जो सखी हैं, वे प्रिया प्रीतम पे चौर ढोर रही हैं और सखी जन सेवा कर रही हैं। कभी वो स्वरूप दिखता है, कभी निम्बार्क भगवान दिखते हैं, कभी चक्रराज दिखते हैं। अब वो मन अचंभे में पड़ गए कि मैं क्या देख रहा हूँ। उनको लगता है कोई हमको ये चमत्कार दिखा रहे हैं और मुझे ये मतलब प्रभावित करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो महाराज, हम इससे प्रभावित होने वाले नहीं हैं। फिर महाराज एक बार दो बार 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 कभी चक्रराज, कभी निम्बार्क और कभी सुंदर प्रिया प्रीतम की सुंदर वृंदावन की छटा, वृंदावन के कुंज निकुंज प्रकट, प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है, गर्भैया दिए और सुंघत सौरभ लिए कमल कर रतिरस प्रीतम प्यारी, कुंजन में बलिहारी बैठे दो कुंजन में बलिहारी। तो ऐसे छटा देख करके और अब उनको जो चक्रराज का तेज देख करके ना उनका हृदय दहल गया, मन एकदम डर गए, वो भयभीत हो गए। और भयभीत हुए उसके बाद जानते क्या हुआ, वो मन ही मन वहीं बैठे हुए हाथ जोड़ करके मन ही मन अपने कुल देवता के पास गए, भगवान संकर्षण के पास, और बोले प्रभु ये मैं क्या देख रहा हूँ। कभी तो मैं चक्रराज देख रहा हूँ, कभी वैष्णवों के आचार्य निम्बार्क भगवान देख रहा हूँ, और कभी मैं वृंदावन बिहारी बिहारी श्यामा श्याम को माधवी लता के कुंज में बैठे हुए और एक उनकी बाम भाग में खड़ी होकर के दोनों के मस्तक के ऊपर वो चौंट ढोर रही हैं, एक सखी हैं। ये कोई माया जाल है कि इंद्रजाल है कि क्या है। तो भगवान संकर्षण ने उनको बहुत फटकार लगाई, बोला कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। वे वैष्णवाचार्य हैं और निकुंज मंदिर पर रंगदेवी जी के अवतार हैं और ऐश्वर्य लोक में, ऐश्वर्य धाम में भगवान कृष्ण के हाथ में रहने वाले जो
करांगुली के वे चक्रराज हैं, और वही उनकी कृपा से इसे कहते हैं ना कि आज्ञा बीवी पाय तेज कोटि चक्र सम तेज, आज्ञा बीवी पाय सेज कोटि भानु चक्र तेज। मैंने आज्ञा बीवी पाए, बीवी मैंने दोनों, श्यामा श्याम की आज्ञा पा करके इस धरती पर उन्हें अवतार लेनी है। तो देखिए आचार्य चरण है, तो ऐसे जो महान विश्व विजयी पंडित, शास्त्रों के मानव, शास्त्र ज्ञान के जो आगार थे, फिर अपने जो कुल देवता शंकरषण भगवान की शरण में जाते हैं कि प्रभु आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं मैं फंस तो नहीं रहा हूँ, मेरे लिए कोई माया तो नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमने आचार्य चरणों का बहुत बड़ा अपराध किया है। वे वैष्णवाचार्य हैं, भगवान श्यामा श्याम ने उनको भेजा है और वे वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वे बड़े सात्विक हैं, वे वैसे माया प्रकट करने वाले नहीं हैं। तुम ऐसे आचार्य के चरणों में तुमने अपराध किया है और जल्दी जाओ यहाँ से, तुम मेरे सामने से दूर भाग जाओ यहाँ से, और जल्दी जाकर उनके साष्टांग प्रणाम करो, उनके चरणों की शरणागत हो जाओ, तब जा कर के तुम्हारा ये अपराध मार्जन होगा। नहीं तो इस अपराध का कोई प्रशमन नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं। फिर आए और चरणों में प्रणाम, साष्टांग दंडवत, और आप मुझे स्वीकार कर, शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए, मैं शरणागत हूँ, अपराध क्षमा कर दीजिए। तो बताइए, मैंने आचार्यों की गति मति समझ में नहीं आती। देखिए हमारे एक आचार्य हुए, उनका नाम है श्री हरिव्यास देवाचार्य जी। तो आप लोग कहेंगे वो हरिप्रिया सखी के अवतार हैं, उन्हीं का ये ग्रंथ है, उनको हम लोग महावाणी कहते हैं। महावाणी जी उन्हीं के द्वारा ये प्रकट करके दी गई है श्री जी की आज्ञा से। लेकिन आप जानते क्या करते थे वो? आज से 650 वर्ष पहले की बात होगी, तो वो संतों की जमात चलाते थे। कभी पंजाब, कभी केरला, कभी कर्नाटक, कभी हैदराबाद, कभी बंगाल, कभी उड़ीसा, कभी एमपी, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात। संतों की सैकड़ों हजारों संतों की जमात लेके चलते थे। और वहाँ अभी आप लोग देखे 4 साल पहले कोरोना आया था ना, 3 साल पहले, सबकी बुद्धि को ठिकाने लगा दी ना उसने, सबको लगा दी। सारे मंदिर बंद, देवालय बंद, स्थान बंद, ऑफिस बंद, कार्यालय बंद, यहाँ तक जो बड़ा क्लोज संबंध होता है, पति पत्नी, गुरु शिष्य, बेटा बेटी, वे भी एक छूने से डरते थे। देखा ना कि नहीं, एक दूसरे को छूने से डरते थे। बताओ, ऐसा मैंने ऐसी भयंकर परिस्थिति हो गई थी। तो उस समय जब मुसलमानों का जब शासन था ना, यवनों का, उस समय ऐसी भीषण परिस्थिति थी जिसको हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उस समय सनातन धर्म, वैष्णव धर्म के प्रचार करते गांव-गांव में अपने धर्म, अपने मैंने जो भारतीय सनातन हिंदू धर्म है, वैष्णव धर्म है, भक्ति ज्ञान, वैराग्य, शास्त्र ज्ञान, वेद ज्ञान को विस्तार करते हुए इन संतों ने, और देखिए कहाँ कहाँ देश विदेश में अटन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अहे प्रिया जो की सखी, तू मेरी श्री हरि प्रिया है, मन अनुसार सहेल। तो बताओ, देख के कैसे खूब जटाजूट होगी, कौपीन धारण करते होंगे, अचला धारण करते होंगे, है ना, खूब जैसे त्यागी लेते हैं वैसे तो रहते होंगे। लेकिन देखो कहाँ कलोल कहाँ कर रहे हैं। तो श्री हरिप्रिय निज दासी निरखत लता वोट निर्वार, सुधारस प्यावत पिय को प्यारी परमोदा, तन मन मिले एकत भयजु बिचन समावत हार, निज दासी जहाँ निकट निहार, श्री हरिप्रिया सुखसार, सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार। मैंने बाहर से कुछ पता नहीं लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे आचार्यों के जो हृदयगत वस्तु है ना, तो उनके जो माने उनका ग्रंथ है, उनकी जो पद पदावली है, उनके द्वारा जो रचित श्लोक हैं, स्तुति है, स्तवन है, उनका माने अर्थ लगा लेना
उस पर चर्चा करने बिना कृपा के संभव ही नहीं है। तो यथायोग्य जैसे समझ में आएगी, जैसे भाव तो उनका बड़ा, जो कहते हैं गागर में सागर। जानते हैं जो महापुरुषों का कहते हैं कि अगर 7-8 श्लोक हो ना, जिसको अष्टक कहते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि भागवत जी एक ग्रंथ हैं, और हमारे आचार्यों संतों ने अनेकों ग्रंथ लिखा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखा है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षाष्टक आता है ना, कहते हैं वो 10 ही श्लोक है, उसमें 8 श्लोक है और 2 श्लोक और है उसमें। तो संतों के 8 श्लोक को ही ग्रंथ कहा जाता है। जैसे मान लो किसी ने अगर पद की रचना की, 100 हो, 50 हो, 200 हो, 400 हो, वो तो एक ग्रंथ का रूप धारण कर ही लेता है। लेकिन हमारे आचार्यों संतों में ऐसी मान्यता है कि जिस संत ने एक अष्टक लिख दिया, 8 श्लोक के एक अष्टक लिख दिया, तो उसी को उनका ग्रंथ माना जाता है। तो ऐसे ही ये भी 8 ही श्लोक का है, 10 श्लोक का है। चाहे जैसे उनका है वेदांत 10 श्लोकी। वेदांत का सार जानते क्या है ना? वेदांत का सार है भक्ति, भगवत भक्ति कहते हैं वेदांत सार। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर उसमें प्रकरण है। आज हम लोग स्मरण करेंगे श्री निम्बार्क भगवान के द्वारा रचित प्रातः स्मरण स्तोत्र। और जब विद्यानिधि जी उनके शरणागत होते हैं, तो अब शरण हो गए, उन्होंने उनको शिष्य रूप में अपना लिया, और शिष्य रूप में अपना करके अपने संग रखने लगे। आश्रम में रहने लगे, गुरु जी की सेवा करते और ठाकुर जी की सेवा करते, और गुरु जी की जो आज्ञा होती, गुरु जी का जो उपदेश होता है, उसको पालन किया करते थे। तो एक बार की बात है, वो उनसे रहा नहीं गया, तो रोज श्री निम्बार्क भगवान प्रातः काल में उठ करके और साधना किया करते थे, ध्यान करते थे। तो उन्होंने देखा और अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, ये प्रातः काल उठ करके आप क्या करते हैं? अगर अब आप मुझे अधिकारी जाने तो आप मुझे बतावें। प्रातः काल में देखता हूँ आप उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो वैसे तो मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे ये सब इसमें तर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अगर आप उचित समझें, योग्य जानें, तो आप कृपा करके आप मुझे बताइए, हमें जानने की बहुत लालसा है। तब कृपा करके वो मुस्कुराए और बोले कि श्रीनिवास, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे जानने योग्य ही है। ये जो मैं प्रातः काल उठ करके स्मरण करता हूँ, अपने हृदय देश में प्रिया प्रीतम का मैं जो दर्शन करता हूँ, ये भी तुम्हारी चीज़ है। और तुमने आज पूछी तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ताकि सुंदर बात है। तो श्री निम्बार्क भगवान ने अपने पट्ट शिष्य श्री निवासाचार्य महाराज जी को उपदेश किया था, जो बताया था वही है प्रातः स्मरण स्तोत्र। इसका सामान्य अर्थ है प्रातः काल में जाग करके, उठ करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और जो प्रिया प्रीतम की लीला जो सहचरीबिंद निकुंज मंदिर में देख रही हैं, उन्हीं का निम्बार्क भगवान आचार्य रूप में उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। रंग देवी रूप से लीला में उपस्थित हैं और आचार्य रूप से उनका ध्यान कर रहे हैं। तो वही अपने जो पट्ट शिष्य श्री निवासाचार्य महाराज हैं, उनको उन्होंने बताया, या यूँ कह दीजिए उपदेश किया। तो उसके पहले उन्हें बताया कि देखो, मैं यहाँ वैष्णवाचार्य निम्बार्क रूप में, और तुम हमारे पट्ट शिष्य हो, तुम्हारा नाम श्रीनिवास है, और तुम्हारा जो स्वरूप है वो हमारे अनुगत, मैं रंग देवी जो हूँ और तुम हमारी अनुगता सहचरी नव्यवासा नाम ने सखी हो। उनको उन्होंने अपना स्वरूप, उनका स्वरूप दिखाया और फिर उनको बताया। कह रहे हैं
प्रातः स्मरामि युगकेलिरसाभिषिक्तं वृन्दावनं सुरमणीयमुदारवृक्षं सौरीप्रवाहभृतमात्मगुणप्रकाशं युग्माङ्घ्रिरेणुकणिकाञ्चित् सर्वसत्वं प्रातः स्मरामि युगकेलिरसाभिषिक्तम। कि श्रीधाम वृंदावन में कि हे श्रीनिवास, मैं प्रातः काल उठ करके और आसन पे बैठ करके प्रिया प्रीतम की प्रातः स्मरामि युगकेलिरसाभिषिक्तम वृंदावनम सुरमणीय मुदार वृक्षम। श्रीधाम वृंदावन जिसमें बड़े ही सुंदर सुंदर रमणीय रमणीय, आप ही विचार लीजिए, रमणीय माने होता है सुंदर। ऐसी ऐसी लताएं हैं जो स्वर्णिम लताएं हैं, माने कंचन बेली कहते हैं ना, वो कनक लतिका है। मणि में माने स्वर्ण की जो आभा होती है, ऐसी ऐसी सुंदर बेलियां, हरे हरे पत्ते हैं, किन्हीं के लाल लाल पत्ते हैं, और लाखों लाखों उसमें फूलों के गुच्छे हैं, लाखों लाखों उसमें सुंदर जो रंग बिरंगे भंवरे हैं, और वो सुगंधी से मानो वातावरण को सुवासित कर रही हैं। और जो नीलमणि में जिन प्रेणुओं की सुंदर तना भाग है, डालियां हरिणमणि में हैं, पत्ते पीतमणि में हैं, फल सुरंग रंग के हैं। देखिए, कोई फल पीला भी होता है, जैसे संतरा आदि संतरी रंग का होता है, आम पीला होता है, केला भी पीला होता है, सेब किसी और रंग का होता है, नाशपाती किसी और रंग का, बादाम किसी और रंग का होता है। जानते सारे वृक्ष न श्रीधाम वृंदावन में है, ऐसा कोई वृक्ष नहीं जो वृंदावन में नहीं है, और सभी मणिमय हैं, और बड़ी उनकी दिव्य शोभा, दिव्य कांति छेड़ रही है, और उनसे वेलियां लिपट लिपट करके और ऊपर से पराग की वर्षा कर रही हैं। फूलों से फलों से आच्छादित सुंदर लताएं हैं, ध्रुम हैं, और सुंदर सुंदर जो मणिमय मार्ग हैं, कुंज है, निकुंज है, बाग है, बगीचियाँ हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, वृंदारण्य कैसे हैं जी? तो रमणीय है, मने चित्त बड़ा सुख पाता है, अंग अंग रोम रोम प्रिया प्रीतम के सुख पावे। कि आप ही लुभ रहे दो प्यारे, छिनहु तहाँ ते न भय सकहीं। ये वृंदावन की रमणीयता तो है कि प्रिया प्रीतम भी वहाँ से इनकी शोभा देख करके तृप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे जो रमणीय वृंदावन है, जो विभिन्न प्रकार की जो नूतन नूतन लताओं से, पुष्पों से, ध्रुमों से, बागों से, बगीचियों से, कुंज से, निकुंज से, पंछी वर्ग से, मार्ग उपमार्ग से बहुत रमणीय ये लग रहे हैं, सुशोभित हैं। प्रातः स्मरामि युगकेलिरसाभिषिक्तम, और इन कुंजों में श्री श्यामा श्याम विराजमान होकर के प्रातः काल में सुंदर निशांत बेला में युगकेली श्यामा श्याम मधुर केली रस की वृष्टि कर रहे हैं। और उनकी केली रस से, माने प्रिया प्रीतम की जो केली रस की धारा बह रही है, जैसे मान लीजिए प्रिया प्रीतम की प्रातः काल की केली है, अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत लाल पीवत लाल त्रिपति न होई, पीवत लाल त्रिपति न होई। ये युग केली श्यामा श्याम की मधुर केली है, मधुर विलास है, और जो जिनसे वृंदावन अत्यंत रमणीय लग रहे हैं। ये कहीं कुंज थोड़ी नहीं है जी, नाना कुंज रचित सट ऋतुमय भोग बसन आभरण,
हमारे वृंदावन मनहरण, हमारे वृंदावन मनहरण। आज तो इतना ही रहने दीजिए, कल से बढ़िया से स्मरण करेंगे, समय भी हो गया है। तो इन कुंजों में श्यामा श्याम रमण कर रहे हैं, केली कर रहे हैं, और उससे जो है यहाँ का सारा जो सत्व है, माने सत्व माने प्राणी वस्तु, वो सभी अभिषिक्त है। भौरे भी ये लीला को देखते हैं, लताएं भी देखती हैं, पंछी वर्ग भी देखते हैं, माने सभी इस रस में डूबे हुए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग